आज समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी अपने सोशल मीडिया को संचालित करने वाले की गिरफ्तारी पे लखनऊ में तो धरना दिया ही दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर धरना हुआ। ये बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपसे कि जब चुनाव आता है, चुनाव जब करीब होता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, पतंग चुनाव चिन्ह वाले को, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और भाजपा सबके सब मिले हुए हैं और हमें बी टीम कह करके वोट काटने वाला पार्टी हमें बताने का कार्य करता है। लेकिन अफसोस कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में 22,000 शिक्षक एक गुरु होता है। शिक्षक की कोई जाति नहीं होती है। शिक्षक गुरु है जो ज्ञान का प्रकाश छात्र के हृदय में प्रज्वलित करने का कार्य करता है। और 2019 से अब तक, जबकि भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मदरसा आधुनिकीकरण का प्रयास में उन्होंने 4 चांद लगाने का काम किया। केंद्र सरकार से अनुदान और प्रदेश सरकार से अनुदान देने की बात की, प्रारंभ भी हुआ। केंद्र सरकार जो पर स्नातक थे उनको 12,000 और जो स्नातक थे उनको 8,000 देने की बात थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो सबके साथ सबकी विकास की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप हम बच्चों के हाथों में देखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उन शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रहा। केंद्र सरकार से जो अनुदान राशि है वो आज विगत 5 वर्षों से उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। आखिर वो कैसे अपने परिवार को चलाएं? और यही समाजवादी पार्टी के मुखिया, उससे पूर्व जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने शिक्षा मित्र को तो परमानेंट करने का कार्य किया, लेकिन मदरसा के साथ वही द्वयम दर्जे का व्यवहार करने का कार्य किया। और मैं बताना चाहता हूं आपसे कि उस 22,000 शिक्षकों में मैं समझता हूं हर जिले में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में 200 से 250 शिक्षक हैं जो अपनी रोजी रोटी को मोहताज हो रहे हैं। और उस 22,000 में 10,000 हिंदू शिक्षक भी हैं। तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर मारने वालों, कम से कम शिक्षकों को तो मत मारो। जो शिक्षक का वाजिब है वो हमें देने का कार्य करो। आज समाजवादी पार्टी अपने सोशल एक्टिविस्ट के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जब इनकी सरकार थी तब भी उन शिक्षकों के लिए कुछ नहीं किया। और आज भी मदरसा के जो शिक्षक हैं, जो पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उनको मानदेय नहीं मिला। इसको लेकर न लोकसभा में किसी ने आवाज उठाई, न विधानसभा में किसी ने आवाज उठाई, न सड़कों पे उतर करके किसी ने आवाज उठाने का कार्य किया। अगर कोई आवाज उठा रहा है तो वो हमारा और आपका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाने का कार्य करते हैं। तो फिर बी टीम कौन? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन? मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम समाजवादी पार्टी है, बी टीम बसपा है, बी टीम कांग्रेस है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान की पार्टी है, हिंदुस्तान की आवाम की पार्टी है। हिंदुस्तान के किसी भी वर्ग को अगर तकलीफ होगा तो उस तकलीफ को मजबूती के साथ हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में उठाने का कार्य हमारे नेता करेंगे और सड़कों पे हम जैसे कार्यकर्ता संघर्ष करने का काम करेंगे। तो मेरे साथियों, आने वाला जो चुनाव है 2024 का चुनाव, उस चुनाव में आप पतंग चुनाव चिन्ह को देखना और हम आपकी लड़ाई निरंतर लड़ते रहेंगे। जितने भी शिक्षक हैं मदरसा के,
उन तक अगर मेरा ये वीडियो पहुंचता हो तो इसे वायरल करने का कार्य करें, अपना संपर्क नंबर देने का कार्य करें, जिस जिले से आप हैं उस जिले को अंकित करने का कार्य करें, ताकि मैं आपसे संपर्क कर सकूं और आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को प्रमुखता से मैं उठा सकूं। और बहुत जल्द मैं अपने देश के राष्ट्रपति महामहिम महोदय से के नाम ज्ञापन जिला गाजियाबाद अधिकारी के द्वारा भेजने का कार्य करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सहयोग और साथ मिलेगा। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी अपने सोशल मीडिया को संचालित करने वाले की गिरफ्तारी पे लखनऊ में तो धरना दिया ही दिया, उन्होंने बड़े पैमाने पर धरना हुआ। ये बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपसे कि जब चुनाव आता है, चुनाव जब करीब होता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, पतंग चुनाव चिन्ह वाले को, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और भाजपा सबके सब मिले हुए हैं और हमें बी टीम कह करके वोट काटने वाला पार्टी हमें बताने का कार्य करता है। लेकिन अफसोस कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में 22,000 शिक्षक एक गुरु होता है। शिक्षक की कोई जाति नहीं होती है। शिक्षक गुरु है जो ज्ञान का प्रकाश छात्र के हृदय में प्रज्वलित करने का कार्य करता है। और 2019 से अब तक, जबकि भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मदरसा आधुनिकीकरण का प्रयास में उन्होंने 4 चांद लगाने का काम किया। केंद्र सरकार से अनुदान और प्रदेश सरकार से अनुदान देने की बात की, प्रारंभ भी हुआ। केंद्र सरकार जो पर स्नातक थे उनको 12,000 और जो स्नातक थे उनको 8,000 देने की बात थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो सबके साथ सबकी विकास की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप हम बच्चों के हाथों में देखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उन शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रहा। केंद्र सरकार से जो अनुदान राशि है वो आज विगत 5 वर्षों से उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। आखिर वो कैसे अपने परिवार को चलाएं? और यही समाजवादी पार्टी के मुखिया, उससे पूर्व जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने शिक्षा मित्र को तो परमानेंट करने का कार्य किया, लेकिन मदरसा के साथ वही द्वयम दर्जे का व्यवहार करने का कार्य किया। और मैं बताना चाहता हूं आपसे कि उस 22,000 शिक्षकों में मैं समझता हूं हर जिले में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में 200 से 250 शिक्षक हैं जो अपनी रोजी रोटी को मोहताज हो रहे हैं। और उस 22,000 में 10,000 हिंदू शिक्षक भी हैं। तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर मारने वालों, कम से कम शिक्षकों को तो मत मारो। जो शिक्षक का वाजिब है वो हमें देने का कार्य करो। आज समाजवादी पार्टी अपने सोशल एक्टिविस्ट के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जब इनकी सरकार थी तब भी उन शिक्षकों के लिए कुछ नहीं किया। और आज भी मदरसा के जो शिक्षक हैं जो पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं उनको मानदेय नहीं मिला। इसको लेकर न लोकसभा में किसी ने आवाज उठाई, न विधानसभा में किसी ने आवाज उठाई, न सड़कों पे उतर करके किसी ने आवाज उठाने का कार्य किया। अगर कोई आवाज उठा रहा है तो वो हमारा और आपका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाने का कार्य करते हैं। तो फिर बी टीम कौन? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन? मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम समाजवादी पार्टी है, बी टीम बसपा है, बी टीम कांग्रेस है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
हिंदुस्तान की पार्टी है, हिंदुस्तान की आवाम की पार्टी है। हिंदुस्तान के किसी भी वर्ग को अगर तकलीफ होगा तो उस तकलीफ को मजबूती के साथ हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में उठाने का कार्य हमारे नेता करेंगे और सड़कों पे हम जैसे कार्यकर्ता संघर्ष करने का काम करेंगे। तो मेरे साथियों, आने वाला जो चुनाव है 2024 का चुनाव, उस चुनाव में आप पतंग चुनाव चिन्ह को देखना और हम आपकी लड़ाई निरंतर लड़ते रहेंगे। जितने भी शिक्षक हैं मदरसा के, उन तक अगर मेरा ये वीडियो पहुंचता हो तो इसे वायरल करने का कार्य करें, अपना संपर्क नंबर देने का कार्य करें, जिस जिले से आप हैं उस जिले को अंकित करने का कार्य करें, ताकि मैं आपसे संपर्क कर सकूं और आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को प्रमुखता से मैं उठा सकूं। और बहुत जल्द मैं अपने देश के राष्ट्रपति महामहिम महोदय से के नाम ज्ञापन जिला गाजियाबाद अधिकारी के द्वारा भेजने का कार्य करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सहयोग और साथ मिलेगा। जय भीम, जय मीम, जय संविधान, जय हिंदुस्तान।